और झारखंड के साथ साथ अगर बिहार की बात करें, जहां 5 सीट पर आज वोटिंग चल रही है और सुबह 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत को देखा जाए तो सीतामढ़ी में 9.49% मतदान हुआ है, मधुबनी में 9.11% मतदान हुआ है, वहीं मुजफ्फरपुर में 9.33% वोटिंग हुई है, सारण में 9% मतदान हुआ है और हाजीपुर की सीट पे 7.43% मतदान हुआ है। तो सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्या है और ये पहला रुझान सुबह 9 बजे तक का। काशिफ, तो कुल मतदान की बात अगर करें रश्मि हम, तो 8.66% मतदान हुआ है। वहीं मुजफ्फरपुर में जैसा आपने बताया कि 9.33, सारण में 9% मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें हाजीपुर में, तो अभी तक में जितने पांचों जगह में जहां चुनाव हो रहे हैं उसमें हाजीपुर में अभी तक सबसे कम हुआ है, तो 7.43% है। वहीं बिहार में 9 बजे तक कुल मतदान की अगर बात करें एवरेज, तो 8.66% है। सीतामढ़ी 9.949, मधुबनी 9.11% मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की तो 9.33 और सारण 9%। और अगर बात हाजीपुर की करें तो 7.43% मतदान हुआ है। बिल्कुल। और इस वक्त पटना कंट्रोल रूम से सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, देखिए पहला रुझान सामने आया है, सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या है ये हमने अपने दर्शकों को बताया। इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पा रही है चुनाव आयोग से? बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा। ये 5वें फेज का चुनाव है और 5 जगह पे चुनाव हो रहे हैं और अपने मतदान का जो आंकड़ा है वो बता ही दिया है। पूरे बिहार में जो है शांतिपूर्ण मतदान की खबर है, कहीं से कहीं कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। मौसम भी काफ़ी सुहाना है। मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे इलाकों में बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से मतदान कहीं प्रभावित नहीं हुआ है। मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में अभी वोटिंग चल रही है। सुबह अभी जो है इस वक्त लगभग 10 बज रहे हैं और 9 बजे का आंकड़ा जो जारी हुआ है उसके मुताबिक बिहार में इस वक्त 8.86 औसत मतदान हुआ है, जो कि अभी ठीक ठाक कहा जा सकता है। चूंकि अभी सुबह का समय है, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा लोग मतदान केंद्र पे आएंगे और चूंकि जागरूकता मतदान जो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, लोगों को भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। उनकी सरकार से जो भी नाराजगी है या फिर सरकार से वो जिन बातों को लेकर खुश है, इन दोनों चीज़ों को उन्हें इजहार करना है। और ये इजहार करने का तरीका, ये अभिव्यक्ति का तरीका, सबसे सशक्त माध्यम वोटिंग है। और आज वोटिंग है, वोटिंग पे पूरे देश की नज़र है, पूरे भारत में आज मतदान हो रहा है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, चूँकि आपको याद होगा रश्मि की 19 अप्रैल और 26 अप्रैल जब भीषण गर्मी पड़ी थी, तो उस वक्त मतदान काफ़ी प्रभावित हुआ था। औरंगाबाद, गया, इन इलाकों में मतदान काफ़ी प्रभावित हुआ था। नवादा में काफ़ी प्रभावित हुआ था और वो इसलिए हुआ था चूँकि भीषण गर्मी पड़ रही थी। लेकिन पिछले 3 टर्म से गर्मी का असर कम है। आज तो कई जगहों पे बारिश हुई है। तो हम कह सकते हैं रश्मि कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ये आंकड़ा और बढ़ेगा और उम्मीद है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में लोग जोर शोर से शामिल होंगे और बड़े उत्साह और आनंद के साथ शामिल होंगे। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, चुनाव आयोग के अधिकारी से बात करने की भी कोशिश कीजिए। क्या किसी मतदान केंद्र से ईवीएम खराबी की भी खबर सामने आई है? इसी लेकर अभी बात कीजिए। रश्मि, बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, अभी वो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, किसी कारणवश वो बाहर है, अपने सेल में गए हुए हैं। लेकिन जैसे वो आएंगे हम आपकी बात अवश्य कराएंगे, हम उनसे उनका इंटरव्यू लेंगे और जो ताज़ा अपडेट है खुद उनसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि जो बिहार में मतदान का प्रतिशत है वो 8.86% है। और केवल हाजीपुर को छोड़ दें, हाजीपुर का जो आंकड़ा है वो थोड़ा निराशाजनक है। केवल 7.43% वहाँ पे मतदान हुआ है, 7.43% मतदान हुआ है। लेकिन सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर का आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। मुजफ्फरपुर में 9.33%, काफ़ी पढ़ा लिखा इलाका है, शहरी इलाका है। सीतामढ़ी में 9.49% वोटिंग हुई है। चिंता हाजीपुर को लेकर है, लेकिन जब फाइनल आंकड़े जारी होंगे, चूँकि 6 बजे शाम तक वोटिंग होनी है, तो जो महिला मतदाता हैं, पुरुष मतदाता हैं, जिनको उम्र 18 साल से ज़्यादा है, हमने अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीर देखी है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लोग ये
आंकड़ा जो है जो चुनाव आयोग ने अपने यहाँ पे जो एलईडी स्क्रीन पे जो दिखाया है वो आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। वोटर टर्नआउट रिपोर्ट एट 9 AM सीतामढ़ी 9.49%, मधुबनी 9.11%, मुजफ्फरपुर 9.33%, सारण यानी छपरा 9.9%, हाजीपुर 7.43%, ओवरऑल 8.86% मतदान हुआ है। रश्मि ये विश्वास करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है और उन्हीं व्यवस्थाओं का असर है। पहला फेज का इलेक्शन, दूसरे फेज का इलेक्शन काफ़ी निराशाजनक था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उससे पता चला कि मतदान के आंकड़े में 2019 की तुलना में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को पूरा हिंदुस्तान खासकर बिहार में भीषण गर्मी थी, उसका असर मतदान पर पड़ा था। लेकिन अब जो है वो ठीक ठाक आ सकता है। एक मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि जो चुनाव आयोग का कंट्रोल रूम है वहाँ पे कशिश न्यूज की एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और जो चुनाव कर्मी है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो लगातार कशिश न्यूज के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में 5 लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हो रही है उसमें क्या चल रहा है, कहीं कोई हिंसा तो नहीं हुई है, कहीं ईवीएम तो खराब नहीं है, क्या कहीं कोई वोटिंग बहिष्कार की तो कोई खबर नहीं है। इन सारी रिपोर्ट पर जो है चुनाव आयोग की पैनी नज़र है और वो तमाम तरह की कार्रवाई कर रहा है अपने ढंग से। वो उसकी पूरी कोशिश है कि जो चुनाव हो वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और कदाचार मुक्त हो। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। 3 घंटे हो चुके हैं लगभग चुनाव को, 2 घंटे के बाद मत प्रतिशत भी आता है, जिसमें बिहार के अगर 5 सीटों की हम बात करें प्रीतम, तो हमने ये देखा कि 8.66% है। भले हाजीपुर की सीट थोड़ी सी निराशाजनक है, लेकिन अभी 3 घंटा हुआ है और उसके बाद देखते हैं अभी क्या होगा। 6 बजे तक चुनाव चला, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिहार भी जो इस बार जो वोटिंग टर्नआउट है, वैसे बिहार का जो वोटिंग टर्नआउट है उसी लिहाज से इस बार भी जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो मतदान के प्रतिशत हैं वो भले ही सेम हो, लेकिन जो रीजंस हैं और जो फैक्टर्स इस बार चुनाव में काम कर रहे हैं वो अलग हैं और वोटिंग के जो कारण हैं लोगों के वो अलग अलग हैं। देखिए, तमाम समाचार पत्रों की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे और जो विश्लेषण आप पढ़ेंगे काशिफ या देखेंगे उसमें एक बात ये स्पष्ट रूप से सामने आई है कि 2014 और ये सबको ये बात जाननी चाहिए कि 2014 और 2019 की तरह वो माहौल नहीं है, वो उत्साह नहीं है, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंट में जो है वो सुधार हुआ है। खासकर पहले फेज को और दूसरे फेज को छोड़ दे, उसके बाद जिस तरीके से पहले फेज को लेकर काफ़ी निराशा हुई कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, हाँ, लेकिन उसके बाद जो है आंकड़ा सुधरा है। जो उत्साह होता है वो उस उत्साह में थोड़ी कमी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से कोशिश है कि लोग वोट करें और लोगों के भी अपने मुद्दे हैं। किसी को कोई चेहरा पसंद है, किसी को कोई और चेहरा पसंद है और चेहरे को रखकर लोग वोट दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दा भी इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है। केवल अगर भागलपुर में चुनाव हुआ है, बांका में चुनाव हुआ है, तो भागलपुर में खगड़िया में चुनाव हुआ है या तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, इस पर भी लोगों ने वोट किया है। लोगों ने ये नहीं दिखाया कि हमारी पहचान कितनी बढ़ गई है, क्योंकि जो वो देख रहे हैं कि सांसद की तरफ से राशन कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं, इज्जत घर बने हैं कि नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, नई रेलवे लाइन बिछी है कि नहीं बिछी है, नई ट्रेनें हमारे यहाँ से गई है नहीं गई है, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने सरकारी स्कूल खुले हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरी हुई है, इस पे भी लोगों ने वोट किया है। और ये इस बार के चुनाव में यह है कि राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव है, जिसे लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, लोग राष्ट्रीयता को ध्यान में रख के चुनाव कर रहे हैं, वो एक विषय है। लेकिन इस बार जो है जो जिंदगी है, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा के जो विषय है, उसको भी रख के लोगों उसको भी ध्यान में रख के वोट किया है। और हमने बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया है, अलग अलग जगह कैसे सिलेक्शन। बिल्कुल प्रीतम, देखिए ये अपने दर्शकों को हम बता दें कि कंट्रोल रूम भी कशिश न्यूज की खबर पर नजर बनाए हुए है और लगातार कशिश न्यूज पर अलग अलग लोकसभा सीट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज देश भर की 8 राज्यों में 49 सीटों पर रश्मि चुनाव चल रहा है। बिल्कुल चुनाव चल रहा है काशिफ, और बिहार से लेकर झारखंड तक के अलग अलग लोकसभा सीट की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। लोकसभा का रन कशिश न्यूज पर जारी रहेगा।